बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस दौर की बात है जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान हदबिया में 10 साल तक आपस में जंग ना करने का मुआहदा हो चुका था। और अमन के इस दौर में जहाँ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ इलाक़ों के हुक्मरानों और बादशाहों को इस्लाम की दावत के खतूत भिजवा रहे थे, वहाँ मक्का के कुरैशी भी तिजारत के लिए आज़ाद ना घूम फिर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की एक बड़ी बल्कि सबसे बड़ी सल्तनत रोमन अम्पायर के हुक्मरान हरकुल को भी, जो कैसर रूम कहलाता था, दावत इस्लाम का ख़त भिजवाया। ये ख़त हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर गए। शाम उस दौर में रूमी सल्तनत का हिस्सा था और कैसर रूम शाम के दौर पर एलिया में आया हुआ था, जबकि जनाब अबू सुफियान भी एक तिजारती काफ़िले के साथ वहीं क़याम पजीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कुल के नाम ख़त लेकर हज़रत दहिया कल्बी जब वहाँ पहुँचे, हर कुल को इत्तला दी गई कि हिजाज एक कासिद आया हुआ है जो नए नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त उसे पेश करना चाहता है। हर कुल ने ख़त वसूल करने से कबल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी समझा। अपने अहलकारों से कहा कि उनके इलाके से अगर कुछ लोग यहाँ आए हुए हों तो उन्हें मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उनसे उस नए नबी के बारे में दरियाफ्त कर सकूं। सरकारी कारंदों ने जनाब अबू सुफियान को ढूंढ निकाला और उन्हें कैसर रूम के दरबार में पेश कर दिया। हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं कि कैसर रूम ने हमें देखकर कहा कि तुम में से जो शख्स इस नए नबी से ज़्यादा करीब ताल्लुक़ रखता हो वो आगे आ जाए। जिस पर मैं आगे बढ़ गया और बाकी साथी मेरे पीछे थे। कैसर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ सवालात करूँगा, उनके सही जवाब देना, और मेरे साथियों से कहा कि अगर ये किसी सवाल के जवाब में गलती करे तो तुम उसे टोक देना। उसके बाद कैसर रूम ने सवालात किए जिन्हें तरतीब वार पेश किया जा रहा है। कैसर ने पूछा उस शख्स का ख़ानदान और निसब क्या है। अबू सुफियान ने कहा यह मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान से हैं। कैसर ने पूछा उस ख़ानदान में पहले कोई बादशाह गुज़रा। अबू सुफियान ने कहा नहीं। कैसर ने पूछा उसके ख़ानदान में पहले किसी ने नबूवत का दावा किया। अबू सुफियान ने कहा नहीं। कैसर ने पूछा उसके पैरोकार कमज़ोर लोग हैं या खुशहाल। अबू सुफियान ने कहा कमज़ोर लोग ज़्यादा हैं। कैसर ने पूछा उनकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। अबू सुफियान ने कहा दिन ब दिन बढ़ रही है। कैसर ने पूछा कोई शख्स उस पर ईमान लाने के बाद मर्तद भी हुआ। अबू सुफियान ने कहा नहीं। कैसर ने पूछा तुम्हें इस शख्स पर कभी झूठ का शक गुजरा। अबू सुफियान ने कहा नहीं। कैसर ने पूछा कभी किसी मायदे से उसने गद्दारी की। अबू सुफियान ने कहा हम इस वक्त मायदा के दौर से गुजर रहे हैं, देखें क्या करता है। कैसर ने पूछा तुम्हारी कभी जंग भी हुई और क्या नतीजा निकला। अबू सुफियान ने कहा मुअतरद जंगें हुई, कभी वो जीता और कभी हम। कैसर ने पूछा उसकी तालीमात क्या है। अबू सुफियान ने कहा वो कहता है कि एक अल्लाह की बंदगी करो, वो तुम्हारे बाप दादा ने जो बुत बना रखे हैं उन्हें छोड़ दो। उसके साथ वो कहता है कि नमाज पढ़ो, सच्चाई इख्तियार करो, पाक दामन रहो, सिला रहमी करो, ईमानदार करो और वादा पूरा करो। इस पर कैसर रूम ने अपने सवालात पर अमूमी तबसरा किया कि अगर इसके ख़ानदान में पहले कोई नबी या बादशाह करीब ज़माना में गुजरा होता तो मैं समझता कि ये साहब उसकी नकल कर रहे हैं और ये इस तरीके से बादशाहत दोबारा हासिल करना चाहते हैं। बाकी बातें जितनी बताई गई हैं वो अनबिया ही के शान हैं कि इनका ताल्लुक़ शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों से होता है और इन पर ईमान लाने वाला कोई शख्स नहीं छोड़ने के लिए तैयार होता। ये अनबिया सच्चे लोग होते हैं, मुआहदों की पाबंदी करते हैं,
ان کے ساتھ جنگوں میں اتار چڑھاؤ کے معاملات رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کی تعلیمات وہی ہوتی ہے جو تم نے ان صاحب کو حوالے سے بتائی ہے۔ اس تبصرے کے بعد قیصر روم نے کہا کہ میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ تم نے کہا ہے، اگر یہ سب اسی طرح ہے تو یہ شخص میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہو کر رہے گا، اور اگر میرے بس میں ہو تو میں ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے پاؤں خود اپنے ہاتھوں سے دھوؤں۔ اس موقع پر قیصر روم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ ایسے ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پیغمبر تم عربوں میں سے ہوگا۔ ابو سفیان کے بقول اس کے بعد ہمیں دربار سے نکال دیا گیا اور شاہی دربار کے دروازے بند کر